फिर किसी ने कहा कि कथा में जाकर क्यों बैठे? हम टीवी पर कथा सुनते तो हैं, हम मोबाइल पर कथा सुनते तो हैं। आप कहते हो कि आपके नजदीक में 100, 150, 200, 250, 300 किलोमीटर की दूरी पर भी अगर कथा हो तो उसको ग्रहण करिए। एक तो कथा अपने क्षेत्र में हो, ये बड़ी कठिन, बड़ी मुश्किल बात है। कथा होते होते भी कहीं ना कहीं कुछ अड़चन आ जाती है, कोई तकलीफें आ जाती हैं और कैंसिल हो। अभी अभी आज ही लखनऊ में जो कथा होने वाली थी वो कैंसिल हो गई। 24 दिसंबर से जो 30 दिसंबर तक की कथा लखनऊ में थी वो कैंसिल हो गई। क्यों? क्योंकि जहां कथा होना थी वो प्रांगण लगभग 7-8 एकड़ का था। अब जब ये सिरपुर की कथा 60 एकड़ के प्रांगण में लगभग 100 बीघा जमीन में हो रही है, तो फिर व्यवस्था भी कैसी चाहिए? 60 एकड़ का ये प्रांगण है जिसमें भक्त लोग बैठे हैं। सौ बीघा जमीन के अंदर अंदर ये पूरी व्यवस्था करी गई। कोई पुण्य है। क्यों? नाम का स्मरण होगा तो हृदय में रमण होगा, रमण होगा तो दुख का मरण होगा, ये निश्चित है। श्री शिवाय नमस्तु, 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 श्री शिवाय नमस्तु। फिर किसी ने पूछा कि गुरुजी पंडाल में बैठ के कथा क्यों सुने? टीवी पर सुन ले हम, मोबाइल पर सुन ले हम, पंडाल में क्यों? तो याद करो 3.5 करोड़ रोम छिद्र, यह मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं। इस मनुष्य के शरीर में बारीक बारीक रोमों को अगर ये पूरे शरीर के एक एक रोमों को गिना जाए तो 3.5 करोड़ रोम पूरे शरीर में है। कितने हैं? जम के बोलो जरा। 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में। अग्नि पुराण में एक प्रसंग मिलता है कि पूछा गया कि ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र परमात्मा ने मानव के शरीर में क्यों दिए? तो कहा गया, अग्नि पुराण कहती है कि 3.5 करोड़ बार मनुष्य को एक दिन में भगवान का नाम लेना पड़ेगा तब तरेगा। अब मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने पंडाल में सुन रहे हैं, आप और हमसे भी कोई पूछेगा कि गुरुजी आपने 3.5 करोड़ बार क्या भगवान का नाम कभी लिया है? आपने लिया है 3.5 करोड़ बार एक दिन में भगवान का नाम? जम के बोलो जरा। कोई संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी भी नहीं होगा जो एक दिन में 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम ले। तो अग्नि पुराण में आया कि ये मनुष्य तो 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम ले ही नहीं पाएगा, फिर इसका क्या होगा? और शास्त्र कहता है जिसने 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम ले लिया तो उसके दुख भगवान धीरे धीरे काटना चालू कर देता है। तो फिर ये 3.5 करोड़ बार बोल ही नहीं पाएगा तो इसका दुख भी नहीं कटेगा। तो फिर अग्नि पुराण ने कहा कि एक काम हो सकता है। शंकर जी बोले पार्वती से, पार्वती
3.5 करोड़ बार कोई अकेला बैठकर नाम नहीं ले सकता, तो कथा के मंडप में जाकर बैठ जाए। जब कथा के मंडप में किसी नाम का उच्चारण होगा, सब एक साथ बोलेंगे, ताली भी बजाएंगे, वो अक्षर जब एक एक के मुंह से निकलेगा, आपस में टकराएगा, छार छार हो जाएगा, तो 3.5 करोड़ रोम छिद्र में समा जाएगा और उसका कल्याण होगा। अब लोग कहते हैं महाराज जी, लोग पंडाल में कथा सुनने के लिए आते हैं तो इनका दुख क्यों कट जाता? कैसे कट जाता? इनका दुख कटता कैसे है? उसका केवल एक कारण है कि आपके मुख से श्री शिवाय नमस्तु, 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 श्री शिवाय नमस्तु। जब आप नाम का उच्चारण करते हो, आपके मुख से शब्द निकलता है, वो टकराता है। अभी इसका कोई प्रमाण है कि शब्द टकराता है? उसका प्रमाण है गीता जी का उपदेश, गीता का उपदेश। कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई। बोलो, सुनाई कि नहीं सुनाई? अर्जुन को जो कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता सुनाई, वो गीता का ज्ञान जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया, अर्जुन को बोले भगवान कृष्ण गीता, उस गीता का उपदेश जब भगवान कृष्ण ने दिया, तो वो गीता बोलने पर भगवान के मुख से जो शब्द निकले, वो शब्द आज भी कुरुक्षेत्र की भूमि पर घूम रहे हैं। इसलिए वहाँ पर बड़े बड़े रिसर्च सेंटर लगाए गए कि भगवान ने जो ध्वनि में बोला था, वो ध्वनि पकड़ना है और उन अक्षरों को पकड़ना है। उसी अक्षरों को पकड़कर हमारे वेद और शास्त्र ये गीता का ज्ञान देते। अक्षर जो तुम बोलते हो, वो वायुमंडल में हमेशा रहते हैं, वो गूंजते रहते हैं, वो कभी समाप्त नहीं होते। हमारे द्वारा, आपके द्वारा बोले गए अक्षर, हमारे द्वारा, आपके द्वारा बोले गए शब्द कभी समाप्त नहीं होते, वो घूम के हमारे पास आते हैं। आप किसी को बंद कमरे में एक ताला लगाओ, 1 कमरा बंद करो, 2 कमरा बंद करो, 3 कमरा बंद करो, 4 कमरे बंद करके अकेले कमरे के अंदर आप किसी की निंदा कर कर देखो, जिसकी निंदा करिए उस तक वो बात पहुंच ही जाती है। अब लोग कहेंगे हमने तो अकेले में की थी, ये बात उसके तक पहुंच कैसे गई? क्योंकि हमारे शरीर की वाइब्रेशन, हमारे शरीर की तरंगे हमारी बात को ले जाकर वहां तक छोड़ देती है जिसके लिए हमने कहा है। हमारे शरीर की वाइब्रेशन, हमारे शरीर की तरंगे वहां तक ले जाकर छोड़ देती है जिसके लिए हमने अपशब्द कहा। आप किसी को गाली देकर देखो, चलो जाने तो आपका कोई नौकर हो ना, आप अपने घर पे बैठ के नौकर को ही कुछ अपशब्द कह के देख ले, नौकर नहीं है वहां पर, परंतु उस नौकर को मालूम पड़ जाएगा कि मेरे सेठ के मुख में, मेरे सेठ ने मेरे लिए कुछ कहा, मेरे सेठ के दिमाग में कुछ चल रहा। हमारी वाइब्रेशन बता देती है, हमारी तरंगे बता देती है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, अच्छा विचार करिए, अच्छा सोचिए। अगर कोई तुम्हारा दुश्मन है ना, उसके बारे में अच्छा सोचना चालू करो। एक दिन वो दुश्मन तुम्हें सुंदर माला लाकर ना दे, तुम्हारे को गुलाब का फूल लाकर ना दे, तुम्हारे लिए गुलदस्ता लाकर ना दे, तो कहना जो दुश्मन है उसके लिए वे अच्छा सोचना प्रारंभ करो, श्रेष्ठ सोचो। बहू सास की दुश्मन नहीं है, सास बहू की दुश्मन नहीं है। अगर बहू की दुश्मन होती सास, तो अपनी रकम तुड़वाकर बहू को ना देती शादी के पहले, शादी के समय पर। अगर सास तुम्हारी दुश्मन होती तो 1-2 लाख रुपए शादी में खर्च नहीं करती, 5-5, 10-10 हजार की साड़ियां, लहंगा तुमको नहीं दिलाती अगर तुम्हारी दुश्मन होती तो। और बहू अगर तुम्हारी दुश्मन होती तो वो अपना घर छोड़कर तुम्हारे घर में नहीं आती तुम्हारी गुलामी करने के लिए। ना सास बहू की दुश्मन है, ना बहू सास की दुश्मन है। ये दोनों रहते रहते
एक दूसरे से बोलते नहीं, अपशब्द नहीं बोलते, पर अंदर ना जाने कैसे कैसी अंटी पालते रहते हैं, अंदर की वाइब्रेशन ऐसी कर लेते हैं, मम्मी ने ऐसा कर लिया, पापा ने ऐसा कर लिया, अंदर से सोच रहे हैं, तो वो वाइब्रेशन तुम्हारी सांस तक पहुंचती है, सांस की वाइब्रेशन बहू तक पहुंचती है, और दोनों का मन मोटाव आपस में चालू हो जाता है, और एक दिन ये होता है कि घर में अलग अलग हो जाते हैं। ये हमारे शरीर की वाइब्रेशन, ये हमारे शरीर का विचार है, ये हमारी दृष्टि। आप अच्छा सोचो ना, एक स्त्री, एक पत्नी रोज पति पर शंका करती है, रोज प्रतिदिन शंका करेगी, मन में शंका भरा गई है तो शंका करती रहेगी, शंका करती रहेगी, शंका करती रहेगी, शंका करती रहेगी। आखिर में पति को मालूम पड़ जाएगा कि ये शंका कर रही है, पति शंका करेगा तो मालूम पड़ जाएगा कि पत्नी शंका कर रही है। ये हमारी वाइब्रेशन है हमारे शरीर की, जो वहां तक पहुंचा दी। ये हमारे शरीर की वाइब्रेशन है जो वहां तक पहुंच रही। शिव पुराण कहती है, अच्छा सोच, जब हम भगवान का नाम जाप करते हैं तो वो मंत्र टूटता है जब आपस में टकरा कर। तो जितने शिव भक्त यहाँ बैठकर कथा कर तत्व ग्रहण कर रहे हैं, लाखों शिव भक्त भगवान शंकर की कथा सुन रहे हैं, कोई टीवी के माध्यम से, कोई मोबाइल के माध्यम से कथा सुन रहा है, और जब वो भी मंत्र का जाप करता है तो उसकी वाइब्रेशन उस तक पहुंचती है और उन सब का कल्याण हो जाता है, जो चाहे टीवी पे सुने चाहे मोबाइल पर सुने। श्री शिवा